पार्लियामेंट में सदारती खिताब पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर किया हमला। आम आवाम के रोजगार छीनने का लगा इल्जाम। मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया के नारे पर भी कसा तंज। बोले अब यहाँ दो हिंदुस्तान है, एक अमीरों का जिन्हें नौकरी की जरूरत नहीं और दूसरा गरीबों का। पूछा रोजगार के एदाद शुमार क्यों नहीं सामने लाती सरकार। बोले सदारती खिताब में हिंदुस्तान के असल मसाइल पर नहीं हुई कोई बात। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान, और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। रोजगार, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री और जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, घर बनता है। लाखों करोड़ रुपया आपने उनसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को दिलवा दिया। आपने पिछले 7 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर और स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री पर एक के बाद एक आक्रमण किया है। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था, और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। राहुल गांधी ने खारजा पॉलिसी को लेकर भी सरकार पर की तनकीद। बोले गलत खारजा पॉलिसी ने चीन और पाकिस्तान को इकट्ठा होने का दिया मौका। डोकलाम और लद्दाख में चीनी दरानंदाजी का भी उठाया मुद्दा। बोले ये हिंदुस्तान के लिए संगीन खतरा। राहुल गांधी ने मरकज पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का भी लगाया इल्जाम। अदलिया, इलेक्शन कमीशन, पेगासस तमाम को हुकूमत मुखालिफ आवाज दबाने का आला करार दिया। And I'll give you examples. The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. अब तालिबी इदारों में भी तेजी से सरायत कर रहा है फिरका परस्ती का जहर। अब उडुपी के बाद कर्नाटक के दूसरे मकामात पर भी हिजाब की मुखालिफत में मनसूबाबंद कैंपेन लॉन्च। अब कुंदापुर कॉलेज में मुस्लिम तालिबात के हिजाब की मुखालिफत में जाफरानी शाल पहुंचे गैर मुस्लिम तलबा व तालिबात। हालात बिगड़ने से बचाने के नाम पर सियासतदानों ने भी मारी कॉलेज में एंट्री। MLA श्रीनिवास शेट्टी ने स्कूल का दौरा कर कहा कॉलेज के यूनिफॉर्म के अलावा कोई दूसरा लिबास पहनने वाले को कॉलेज कैंपस में दाखिल होने की नहीं दी जाए इजाजत। उडुपी में हिजाब को बुनियादी हक करार देते हुए तालिबात ने खटखटाया है हाईकोर्ट का दरवाजा। योगी ने SP और RLD पर साधा निशाना। कहा 2017 की तरह 2022 में भी आई है 2 लड़कों की जोड़ी। बोले एक इख्तिदार पर काबिज होकर कर रहा था कत्ल, तो दूसरा दिल्ली में बैठ कर रहा था फसादियों का बचाव। एक बार फिर हिंदू कार्ड खेलते हुए मुजफ्फरनगर फसादात को कराया याद। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था। बिहार के मोतिहारी से सामने आई अजब तस्वीरें। बगैर बिजली वाली इमारत में रात को कार की हेडलाइट के सहारे बच्चों ने लिखा 12वीं का इम्तिहानी पेपर। जवाबी कॉपी पहुंचने में हुई थी ताखीर। बच्चों के हंगामे के बाद पुलिस ने संभाले थे हालात। मामले की तहकीकात के अहकाम जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर MIM को जीत दिलाने की मुसलमानों से की अपील। बोले RLD और SP उम्मीदवारों की BJP में शामिल न होने का कौन दे सकता है भरोसा। पूछा कब तक हराने के लिए देते रहोगे वोट। कहा सिर्फ हराना नहीं, हिस्सेदारी हासिल करना है मेरा मकसद। पर वोट डालेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। हम दरी बिछाने की लड़ाई, बल्कि दरी नहीं बिछाएंगे, दरी वो लोग बिछाएंगे मुस्तकबिल में आप देखेंगे जिन्होंने हमारा इस्तेसाल किया, जिन्होंने हमको डराकर, दबाकर, कुचलकर, हमारे उम्मीदों पर पानी फेरकर, हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर करके, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करके, हमारे बच्चों को डिग्री कॉलेज और स्कूल नहीं दिया। यूपी में पहले मरहले के इंतखाबी प्रचार के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने झोंकी ताकत। शामली में दोनों ने किया रोड शो। कारकुनान में दिखा जोशो खरोश। यूपी इंतखाबात में मायावती की भी एंट्री। मैदान में उतरते ही सभी पार्टियों पर साधा निशाना। सभी को बताया दलित मुखालिफ। बोली सिर्फ सरमायादारों के लिए हैं BJP की पॉलिसियां। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने बजट पर मरकज़ी हुकूमत को घेरा। कहा इस बजट से अक़लियतों, किसानों, आम आदमी, गरीबों, मजदूर तबके और मुलाजमीन को हुई शदीद मायूसी। कहा अब सिर्फ जाहिर हो रहा है BJP का असली चेहरा। आवाम से BJP की हुकूमत को उखाड़ कर खलीज बंगाल में फेंक देने की अपील की। बजट में किसानों के असल मसाइल नजरअंदाज करने पर फूटा किसानों का गुस्सा। आज जंतर मंतर पर किसानों का एहतिजाज। MSP की गारंटी का किया मुतालबा। पुलिस ने मुजाहिरीन को बस में बिठा कर पहुंचाया सिंगू बॉर्डर। यूपी असम्बली इंतखाबात से कबल सियासी जमातों की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी। अमित शाह का तंज। लोगों से कहा यूपी में सिर्फ 3 जगहों पर आपको दिखेंगे माफिया, या तो जेल में, या यूपी से बाहर, या तो फिर समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त में। योगी की तारीफ में बोले पहले पुलिस माफिया से परेशान थी, लेकिन योगी राज में माफिया को नहीं मिल पा रही है जगह। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने साबिक़ कांग्रेस MLA ईदिन अब्बा के पोते की बहू मरियम समेत 8 मुलजिमों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्द तंजीमों में भर्ती कराने के लिए उकसाने का लगाया इल्जाम।
राबिता सोसाइटी के ताउन से भटकल सागर रोड पर वाक़ पब्लिक पार्क की तज़ीनकारी RFO मिस्टर शरद शेट्टी ने राबिता सोसाइटी का अदा किया शुक्रिया, तो सेक्रेटरी जनरल अतीकुर रहमान मुनीरी ने दूसरे तरक्याती कामों में भी साथ देने की कराई यकीन दहानी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रोख़बर.com।